हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 30 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 29 और 30 मार्च का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, पीएम ई ड्राइव स्कीम को कब तक बढ़ाया गया है। दोस्तों, ये पीएम ई ड्राइव स्कीम इसको पहले 2026 तक था, अब इसको 2 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम ई ड्राइव स्कीम मुख्य रूप से दोस्तों ये जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन इकोसिस्टम हो उसको बढ़ावा देने के लिए ये सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई थी। और इसके पहले एक 2015 में फेम 1 नाम से योजना शुरू की गई थी। इसके बाद फेम 2 को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और पीएम ई ड्राइव योजना के तहत जो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन है उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है दोस्तों, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कौन सी नई पहल शुरू की है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है पोर्ट ऑफ रिफ्यूज अदानी पोर्ट के द्वारा ये शुरू किया गया पहल। और पोर्ट ऑफ रिफ्यूज होता है कि जो भी जहाज़ जो अपने रूट पे जा रहे हैं उनमें कोई भी दुर्घटना हो जाती है या उनमें कोई भी खराबी हो जाती है, जैसे आग लग गई या किसी आपात स्थिति में ऐसा फंस गए, कोई टेक्निकल खराबी आ गई, तो इस तरह के पोर्ट ऑफ रिफ्यूज बनाया जाएगा जहाँ पे जहाज़ आकर के अपना मरम्मत करवा सकते हैं। इसी को अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा यह शुरू किया गया है। दोस्तों, जो भारत की तट रेखा है और ये जो पोर्ट बनेगा दोस्तों वो एक पूर्वी क्षेत्र में अरब सागर की तरफ और एक हिंद महासागर की तरफ, पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटीय क्षेत्र पर बनेगा। जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। जो भारत का तटीय राज्य हैं वो कुल 8 राज्य हैं और 4 केंद्रशासित प्रदेश हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। सबसे जो लंबी तट रेखा है यानी कोस्ट लाइन तो वो गुजरात की है। और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सटे हुए क्षेत्र हैं। केंद्रशासित प्रदेश में यूटी में पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सटा हुआ है। दोस्तों ये पश्चिमी तटीय मैदान है और इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं। एक कोंकण तट जो दमन दीव से लेकर के गोवा तक ये जो एरिया है ये कोंकण तट के क्षेत्र में आता है। मुख्य रूप से जो यहाँ की नदियाँ हैं दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और बॉम्बे हाई जो तेल है यहीं पे मिलता है। दूसरा है कनारा तट या कन्नड़ तट कहा जाता है इसे। यह एक ट्रांजिशनल संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। ये गोवा से लेकर मंगलोर तक जो है दोस्तों ये प्राप्त होता है। और गोवा के रीजन में आसपास में आयरन ओर का जो है खनिज मिलता है और यहाँ जल विद्युत के भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। तीसरा है मलाबार तट जो मैंगलोर से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी है वहाँ तक है मलाबार तट। और इसमें जो केरल के ये रीजन है ये कयाल के लिए यानी लेगून झील प्राप्त होती हैं, इसे कयाल कहा जाता है, बैक वाटर्स। और यहीं पे नेहरू ट्रॉफी, इसी झील में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, नौका दौड़ है। और केरल के तट पे ही मोनोजाइट रेत में थोरियम के भंडार प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा ये पश्चिमी तट के मैदान है, पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तटीय मैदान, इसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो महानदी तट है वहाँ से लेकर के ये कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये पूर्वी तटीय मैदान का एरिया है। और इसे मुख्य रूप से उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उत्तरी सरकार दोस्तों जो महानदी से लेकर के महानदी रिवर यहाँ से लेकर के और जो कृष्णा रिवर ये उत्तरी सरकार हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी सरकार, इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इसको उत्कल तट और में भी विभक्त किया जाता है। उत्कल तट मुख्य रूप से उड़ीसा के आसपास की जगह में पाया जाता है। यहीं पे चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। दोस्तों इसके बाद है कोरोमंडल तट, ये कृष्णा रिवर से लेकर के यहाँ तक यानी तमिलनाडु के लास्ट छोर तक ये कोरोमंडल तट कहा जाता है। और लौटते हुए मानसून जो है इसी तट से टकराती है तो बारिश होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून जब इस तट से टकराती है तो हल्की फुल्की यहाँ पे बारिश करती है कोरोमंडल तट पे।
अगला है दोस्तों, द लैंसेट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर क्या है। तो मातृ मृत्यु दर लैंसेट रिपोर्ट नया आया है, उसमें भारत की भी मातृ मृत्यु दर इसमें 116 बताया गया है। मातृ मृत्यु दर दोस्तों मुख्य रूप से जो गर्भावस्था के दौरान या प्रसव होने के पश्चात 42 दिन के अंदर 1 लाख जो जन्म होते हैं बच्चों को, उसमें कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उसी को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और भारत में लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार जो है अभी जीवित जन्म पर 116 आंकी गई है। भारत में जो सबसे कम है एमआर केरल में, केरल में दोस्तों हाईली एजुकेटेड स्टेट है, तो वहाँ पर एमआर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया, हेल्थ सुविधाएं अच्छा है, तो सबसे कम वहाँ पे देखी जाती हैं। और असम और मध्य प्रदेश में जो है हाई एमआर जो रेट है हाई है। एसडीजी लक्ष्य जो हमारा है वो 2030 तक जो एमएमआर है यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, उसको 70 से कम करने का टारगेट है। 70 से इसको कम किया जाएगा, अभी 116 पे है, 70 से कम करने का टारगेट है 2030 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया किस राज्य में चलाई जाएगी। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण चल रहा है, सफल परीक्षण हो गया है और भारत के हरियाणा में ये पहली ट्रेन चलाई जाएगी हाइड्रोजन ट्रेन। तो ये चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा की जिंद और सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने वाली है। अगला है, छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश किस देश ने लागू किए हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो मोबाइल स्क्रीन टाइम है उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं और ये जारी किए गए हैं ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया है। और जो 2 साल से 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो उनके लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और 2 ईयर्स से 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको पूरे 24 घंटा में 1 घंटा ही स्क्रीन टाइम सीमित कर दिया गया है। अभी 1 घंटा ही वो मोबाइल देख सकते हैं और ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। कुछ दिन पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सोशल जो साइट्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोशल साइट्स पे बिना गार्जियन के परमिशन के या उनके अकाउंट से जोड़ करके ही उनको सोशल साइट चलाया जा सकता है। और सोशल साइट्स पे इंडोनेशिया भी हाल फिलहाल में दोस्तों इंडोनेशिया भी नहीं प्रतिबंध लगा दिया है सोशल साइट्स पे। जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पे बैन लगाया है। और भारत में कर्नाटक ने बजट जारी किया है, उसमें कहा गया है कि वही 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल साइट्स पे बैन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, जो प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन को माल ढुलाई के लिए उच्च गति वाली ट्रेन में किस देश ने रूपांतरित किया है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ये जापान के द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया है, जिसने बुलेट ट्रेन से अब माल ढुलाई करेगा। तो ये जापान की टेक्नोलॉजी का ये अच्छा नमूना है। नेक्स्ट है, अर्थ आवर 2026 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 28 मार्च को, पृथ्वी अर्थ आवर। और ये 28 मार्च को दोस्तों 8:30 से 9:30 बजे रात तक 1 घंटे के लिए जो है पूरी लाइट ऑफ कर दी जाती है। 1 घंटे के लिए जो गैर जरूरी बत्तियां हैं उसको बंद कर दिया जाता है। और ये मुख्य रूप से एक अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरह से क्लाइमेट चेंज के प्रति लोग संवेदनशील बने, सेंसिटिव बने, उसके लिए अर्थ आवर मनाया जाता है। और ये मनाते हुए दोस्तों लगभग 20 साल हो गया। नेक्स्ट है, साइक्लोन नरेल किस देश से संबंधित है। तभी साइक्लोन नरेल ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है साइक्लोन नरेल, और वहाँ पे आने के कारण धूल भरी आंधी और आसमान पूरा लाल हो गया। एग्जाम में कभी कोई पूछता है चक्रवात बनने की शर्त क्या है, तो दोस्तों मुख्य रूप से चक्रवात जो है एक लो प्रेशर जोन होता है, निम्न वायु दाब के क्षेत्र होता है और ये तेज़ गति से जो हवाएं हैं इसके केंद्र की ओर मूव करती हैं। तेज़ गति से हवाएं केंद्र की ओर जाएंगी। चक्रवात तभी बनता है दोस्तों जब समुद्र का जो टेम्परेचर है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। मतलब कम से कम 27 डिग्री तक गर्म होना चाहिए, इससे अधिक भी हो सकता है। और जो
कोरियोलिस फोर्स है उस बल का होना अनिवार्य है। इसलिए देखा जाता है कि भूमध्य रेखा पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो 0 होता है। जो हमारी अर्थ है, जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री C, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो जहाँ कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, तो हवाओं को डिफ्लेक्शन करने के लिए कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा पे 0 होता है तो यहाँ हवाएं जो हैं यहाँ मूव नहीं कर पाती हैं, उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ चक्रवात नहीं बनते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, चक्रवात 0 डिग्री C पे क्यों नहीं बनते हैं? तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है 0 होता है। इसके साथ साथ जो ऊर्ध्वाधर हवा की गति में कम अंतर होना चाहिए। जो चक्रवात के ऊपर की हवा है उसकी स्पीड में, उस गति में अंतर कम होना चाहिए, नहीं तो चक्रवात को विच्छेद कर देगा। कुछ दोस्तों चक्रवात के नाम हैं जहाँ, जैसे मान लीजिए कि हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर का रीजन है यहाँ पे जो चक्रवात बनता है उसे चक्रवात ही कहा जाता है। और उत्तरी उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में इसको हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक ये सब क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत सागर में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसे विल्ली, जो दक्षिणी प्रशांत सागर है और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इसे विल्ली कहा जाता है, विल्ली। और चाइना में दोस्तों इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, टाइफून। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम के अंतर्गत समुद्री अभ्यास की मेजबानी कहाँ की गई? दोस्तों हाल फिलहाल में इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम की आयोजन किया गया है और यह किया गया है कोची में समुद्री अभ्यास की मेजबानी की गई है और यहाँ पे बहुत सारे देश इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किए हैं। कुछ युद्धाभ्यास दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, जैसे ऑपरेशन जो वज्र प्रहार है, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, ये भारत और USA के बीच में, इंडिया और USA के बीच में, ये हिमाचल प्रदेश में मार्च में हुआ था। धर्मा गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में हुआ था, इंडिया और जापान के बीच में, ये उत्तराखंड में हुआ था। और युद्धाभ्यास लेमेटिए हुआ था, ये इंडिया और सिसिली के बीच में लेमेटिए। मिलन एक्सरसाइज हुआ था विशाखापट्टनम। एक अमोघ प्रहार भी हुआ था भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है ऑलिव रिडले टर्टल के अंडों का संरक्षण कहाँ किया गया? अभी हाल फिलहाल में दोस्तों होप द्वीप पे ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं, कछुए हैं, उनके अंडों का 2000 अंडों का संरक्षण किया गया है होप द्वीप में। और यहीं पर कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, इसी द्वीप के आसपास में, यहीं पे 20,000 अंडों का, लगभग 20,000 अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों इमेजिंग एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर IXP का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया गया? अभी हाल फिलहाल में इससे जो है इमेजिंग एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर का उपयोग करके सुपरनोवा अवशेष RCW86 जो सुपरनोवा अवशेष एक तारे का विस्फोट हुआ है उसका अध्ययन किया गया है। इसमें वैज्ञानिक ने इमेजिंग एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर का उपयोग किया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।